बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास शामिर साहब ये बैठे हुए हैं, ये शर्मीन बैठी है और ये शामजर बैठी है और वो ईशा ताहिर बैठा है। ईशा ताहिर है कि ईशा उमर है? उमर पता लग गया इसके, ये तो ईशा उमर है, मैंने कहा ईशा ताहिर है। ये मई साहब बैठे हैं और जो कैमरे के पीछे हैं वो शावेज साहब हैं। एक्चुअल एक स्टोरी आज हम बनाने के लिए जा रहे थे, हमने कहा कि स्टोरी को जो है ना वो सबके साथ शेयर किया जाए। स्टोरी ये थी कि शावेज साहब जो 10th के पेपर दे रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल था गुजरे हुए कल में, तो इनको लग रहा था कि इनका कल है ना, तो केमिस्ट्री का था। और जब ये सुबह सुबह वहाँ पर गए हैं तैयार होकर, तो इनको पता लगा कि इनका 7 तारीख को नहीं है, 7 जुलाई को, और 2 जुलाई को हो चुका है। अब ये बात जो है ना वो शॉकिंग थी इनके लिए, शावेज साहब के लिए, बल्कि सबके लिए शॉकिंग थी। वो भी पीछे जो उसको भी देख लेने दो। तो वो शॉकिंग न्यूज़ थी हम सबके लिए कि भी एक बच्चा जो है वो अपना स्कूल के अंदर भी टॉपर है, अपनी एकेडमी में भी टॉपर है, सेंटर में भी टॉपर है, लेकिन वो अपनी जो रोल नंबर स्लिप है उसको ही नहीं पढ़ता और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। और वो बिल्कुल ये कछुए और खरगोश वाली स्टोरी है कि जिस तरह खरगोश के पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो समझ रहा था कि कछुआ मुझसे जीत ही नहीं सकता, तो वो हम सारी उम्र स्टोरियाँ पढ़ते रहे। लेकिन अमली तौर पर हमने वो भी उसकी कोई जो है वो एक फिल्म अपने तौर पे ये अपने अंदर एपिसोड एक चलाई और वो खुद ही इसने ज्यूम कर लिया कि ये 7 को है। अब वो 7 तारीख को जब था हम वहाँ गए तो पता लगा ये तो 2 को हो गया हुआ। एक तो इस वीडियो का मकसद ये है कि बच्चों को ये बताना कि अगर मिस हो जाए तो इसमें बोर्ड के पास एक प्रोसीजर मौजूद है, इमीडिएटली रश किया जाए बोर्ड के ऑफिस को। तो वहाँ पर कौन से नंबर कमरे में गए थे हम? 204 नंबर रूम जो है लाहौर बोर्ड का जो है वो, वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो अजहर साहब इनके साथ थे, तो वो इनको ले गए वहाँ पे और वो 204 नंबर रूम से एप्लीकेशन दी। वहाँ पे एप्लीकेशन क्या किया था? बाहर से एप्लीकेशन दी, अच्छा, फिर वो बैंक में उसकी पैसे जमा कराए 2000 था, 1500 फीस 2000, फिर वहाँ से बैंक वहाँ से 204 नंबर कमरे में गए। 204 नंबर रूम में गए और उन्हें दोबारा रोल नंबर स्लिप बना के दी और खुशकिस्मती से सेम डे जो आखिरी दिन था और इसका वैसे आखिरी टाइम था, और आखिरी टाइम 2:30 बजे का जो था उसके अंदर हमने इसका जो है उस चीज़ को मास्टर कर लिया और वो इसने दे दिया अपना जो था इसका प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का। लेकिन इस सारी स्टोरी के अंदर जो है ना वो चंद बातें हमारे सामने आई जो हम चाह रहे थे कि शावेज साहब तो अब वो इस चीज़ को सीख चुके हैं, लेकिन जो अगले बच्चे हैं ना उनको भी पता लगे। इस स्टोरी में जो एक तो ये बात थी, सबसे पहले तो एक गैर जिम्मेदारी की बात थी और इंटरेस्टिंगली एक दिन पहले ये बात हो रही थी शावेज साहब से कि जो गैर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी है ये भी देखी जाती है हर इदारे में। जब भी आप आप कहीं चले जाएँ, आप टॉपर हैं लेकिन जिम्मेदार नहीं हैं तो आपकी कोई जगह नहीं है। पहले तो मैं समझता था उस अदारे में नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर एक गैर जिम्मेदार आदमी है तो उसकी यूनिवर्स में जगह नहीं है, वो उसमें और गधे में और घोड़े में कोई फ़र्क नहीं है। आपका क्या ख्याल है शमीर साहब? जिम्मेदारी जो है वो बंदा, इसमें क्या नज़र आया आपको इस सारे काम में? आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी, बोलो। ये इसकी बात नहीं हो रही, इसके अंदर एक बिहेवियर की बात हो रही है कि यानी एक तो बिहेवियर था गैर जिम्मेदारी का, दूसरा इसमें बिहेवियर था ओवर कॉन्फिडेंस होने का। अब इसमें कई लोग होते हैं, अब इसका वाइस वर्सा क्या होता है तो बहुत ज़्यादा बार बार उसको रीचेक करने वालों को लोग कहते हैं बड़ा वहमी है। तो अब चॉइस ये करना होता है कि भी बार बार चीज़ों को रीचेक करना है या चीज़ों को इग्नोर कर देना और कॉन्फिडेंट हो जाना, इसके दरम्यान एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सीखने वाली बात है कि ये चीज़ों को छोड़ना नहीं है, यानी ये वो चीज़ जो छोड़ने वाली नहीं है। अभी मोहित साहब बता रहे थे कि इसके नुकसानात क्या थे, अगर ये फर्ज किया ना दे सकता तो क्या सारा साल इसका साल ज़ाया हो जाना, उसका पेपर भी ज़ाया हो जाना, मतलब कि प्रैक्टिकल और पेपर दोनों फेल हो जाए और 9th के भी 9th भी और 10th भी, और एक साल पूरा ज़ाया था इसका, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो सप्लीमेंट्री में नहीं होता। अब यानी प्रैक्टिकल भी सप्लीमेंट्री में नहीं होता। आपको बताने का, आपको उठा के बताने का मकसद ये है कि ये कोई इतनी आम सी बात नहीं थी और इससे बहुत बड़ा खाली साल ज़ाया होने से कुछ नहीं हो जाता, वो नफसियाती तौर पर आप हार जाते हैं। यानी वो जो आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ने वाला जो आखिरी नंबर लेने वाला बच्चा था 33 नंबर वाला, आप उससे भी नीचे चले जाते हैं। यानी आपका एक बैड डिसीजन आपको फेलों से भी नीचे ले जा रहा था और वो कर चुके थे आप। यानी ये तो आपको अल्लाह ताला ने को मेहरबानी की, वो आपको जगह दे। अब दूसरा इसमें करैक्टर एक आया कि इसमें अब अदर साहब का करैक्टर आया।
अब ये भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि बंदे को ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में जो आप पर एहसान करे उसके एहसान को याद रखना चाहिए। मुसीबतें हर रोज़ नहीं आती, किसी को 5 साल बाद आ जाती, किसी को 4 साल बाद आ जाती। तो दोस्त वो होता है जो किसी मुसीबत में काम आए। तो सबसे पहले ऐसे दोस्तों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हो गए थे। वो जब आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उनको दूसरे लोगों से ज़्यादा आपको लाइफ में प्रायोरिटी देनी होती है। और तीसरी बात ये होती है कि उनका कोई मसला बन जाए तो फिर आपने भी वैसे ही बिहेव करना है जैसे वो कर रहे थे। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये इंतजार करें कि वो जब बोर्ड में अपना प्रैक्टिकल मिस करे तो फिर हम उसकी मदद करेंगे, उसकी मुसीबत और तरह की होगी। तो देखना ये होता है कि आप लाइफ में लोगों के साथ वाइस वर्सा में अच्छा सलूक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वॉलंटियर हैं कि नहीं हैं। यानी आप ये भी मुमकिन था कि अब ये देखें ना, अब कुछ चीज़ें तो थी मसलन जिसमें अब इसमें मुझे पता था कि आपने पहली बार वहाँ पर ये प्रैक्टिकल देने जाना है, तो मैंने बंदे को साथ भिजवा दिया कि चलो ये बिल्कुल हम इन्हें घर से नहीं निकालते बाहर, तो वहाँ पर एक आध बंदा साथ हो। यानी कुछ तो हम कोशिश कर रहे थे कि आपको हम सपोर्ट करें, लेकिन ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी या इतना बड़ा फेलवर जो है वो हमारे पार्ट पे आएगा कि भाई हम पेपर ही मिस कर जाएंगे। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे हम मार्केट में जाओ और 10 लाख वहाँ किसी बोरी पे रख के भूल के आ जाओ, घर आ जाओ, इसमें माफ़ी नहीं है। तो ये स्टोरीज हम पढ़ते हैं ना, स्टोरी ये एक स्टोरी है जो आपने पढ़ी, ये सुनी, ये जो बीती हमारे ऊपर, और इस स्टोरी की जो लेसन है हमारे पास उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसमें हमें गैर जिम्मेदारी भी नज़र आ रही है, इसमें हमें बेवकूफ़ी भी नज़र आ रही है, अब इसके अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है, इसमें एक जल्दबाज जो तबीयत है वो नज़र आ रही है किसी बंदे की। अब उसके वाइस वर्सा हमें कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी नज़र आ रही है। मसलन क्विक एक्शन भी नज़र आया कि जैसे ही हमें पता लगा कि ये हो गया तो हम वहाँ पर उम्मीद नहीं हमने छोड़ी। यानी हम 11:30 बजे समझ के वहाँ पेपर गए हैं और 2:30 बजे हम अपना ये सारा काम कर चुके थे, क्योंकि हम वहाँ पर हाथ को नहीं हमारे भूल गए थे। हमने वहाँ पे लड़ने की कोशिश की, लड़ने से मुराद है हालात से लड़ने की कोशिश की। हमने फ़ौरन इन्फॉर्मेशन गैदर की, हम बोर्ड के दफ्तर में चले गए। अब वो जो साथ जाने वाला था, हालांकि वो वकील साहब थे और हमारा कल लास्ट वर्किंग डे था, और वो जो वकील साहब ने अपना एक स्टे दायर किया हुआ था और उस स्टे पर बहस थी, और 3:30 बजे जो है और 54 लाख का उसमें हमारा नुकसान था, लेकिन हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया। अब जो बच्चे होते हैं ना, बड़े हो कहते हैं जी 8:30 तो सीखी की था, तो वो लोग तो लाखों रुपए छोड़ देते हैं अपना, कभी हमारे बच्चे का 1 साल बच जाए। लेकिन अगर वही बच्चा जो है वो उस चीज़ की अहमियत को उसको पता होना चाहिए कि जो वो मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने मेरी मदद की, मुश्किल वक्त में तो वो उनको नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं है फॉर ग्रांटेड नहीं है कि जी आपको आसमान सुथरे हुए हैं, प्रिंस हैं या किंग हैं, जिसके लिए पुराने ज़माने में राया होती थी ना, तो वो बस उनको तनख्वाह थोड़ी मिलती थी। जब ये पुराने ज़माने में ये बादशाह मस्जिद बनती थी तो वो सारे आ जाते थे, राया आ जाती थी कि जो बादशाह का मकान बन रहा है, तो बस वो रोटी खाते थे और मकान बनाते थे और 22-22 साल तक ताजमहल बनाने लग जाते थे। अब वो दौर नहीं है, अब आपने टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये एहसानात लोगों को ज़रूर याद रखने हैं, यानी ये जो एहसान करे उसको नहीं छोड़ना आपने कि भी वो किसी कल को ये सोचे कि मैंने गलत कर लिया, इस बंदे के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और फिर दूसरा है प्रेशर में, और प्रेशर में काम करना, यानी एक प्रेशर था हमारे लिए। पहले तो ये ढूंढना कि अब ये ज़ाया हो गया, और मैंने फौरी तौर पर उसको कहा अगर साहब को कि भी आपने इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि अभी आगे तो प्रैक्टिकल देना है। अगर हाथ पार हम भूल जाएँ और उसे लड़ना झगड़ना या उसे शुरू कर दें तो वो तो नहीं होना था मसला। हमने फौरी तौर पे वहाँ गए हैं, जाके वो बनाई है, वापस इसको वहाँ पर फिर छोड़ा है, फिर वहाँ से सिविल कोर्ट गए। इस सारी ट्रैवलिंग में मेरे को कम से कम 30 किलोमीटर, कितनी मोटरसाइकिल चलाई, 15-20 किलोमीटर जाने की है, 15-20 किलोमीटर का वापस आया। आधा घंटा जाने में लगा, तकरीबन आधा घंटा वापस आने में। तो क्या सीखा आपने शामिर साहब के साथ, आपने क्या ड्राइव किया सारी बात जो मैंने बताई? ऊंची बोलो, ऊंचा बोलो। और अपने से बड़े बच्चे पे हंसना भी नहीं है, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना। ये मजाक नहीं है, ये बेसिकली हम हेल्प करना चाह रहे हैं, सीखना है कि इसमें आप ना सीखना। गलती करो। आपने क्या सीखा शर्मी, क्या बताओ? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, हैं? बताओ। बताओ ना, पॉइंट्स अभी पापा ने बताए तो हैं। मैंने बताया है ना, आपने क्या सीखा कि ये खुशी की बात थी, रोने का मुकाम था। हिम्मत दिखाने का था। चलो आप बताओ, ईशा ने क्या सीखा है, ये आपको समझ लगी कोई?
इतनी छोटी नहीं हो आप। क्या हुआ था मुझे बताओ, इधर आके बताओ क्या हुआ था कल, क्या था भाई का, क्या किया भाई ने, बताओ। नहीं पता है, बताओ ना। नहीं पता, तुम्हें मजा आ रहा है। स्कूल जाना है आपने भी? अभी स्कूल नहीं गई और अभी से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ऊपर इतने सुपरवाइजर हैं, लेकिन ये उन सब की नेग्लिजेंस है, आपकी तो है ही है ना। देखो 10th क्लास का मतलब ये होता है कि नंबर ले लेना कोई मकसद नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि आप उतने रिस्पॉन्सिबल भी बनो। यानी अगर नंबर थोड़े हैं लेकिन बंदा जिम्मेदार ज़्यादा है तो वो सर्वाइव करेगा, नंबर ज़्यादा है लेकिन वो नेग्लिजेंट है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है।